तो एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट खलीलाबाद में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड of equal length and equal diameter are first connected in series। क्वेश्चन क्या है कि दो कंडक्टिंग वायर है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये है और ये है, दो कंडक्टिंग वायर है। क्वेश्चन समझिए पहले, ठीक है। इन दोनों कंडक्टिंग वायर का लेंथ क्या है, इक्वल है, और ये दोनों सेम मटेरियल के हैं। जब ये दोनों सेम मटेरियल के हैं, दैट मीन्स इनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका रेजिस्टेंस भी आर होगा। इतना भी कंसीडर आप करें। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों वायर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस वी, वो भी सेम होगा। इस फिगर को आप बना लेंगे, ठीक है, समझने के लिए कि सेम मटेरियल है तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा और दोनों वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। कहाँ तक मैं इन सीरीज, और इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं। देन इन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। आपको क्या फाइंड करना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सीरीज और पैरेलल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं आप लोग, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो उन्हीं ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमको क्या निकालना है, आपको समझ में आ रहा है। जो भी हीट प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, मान लीजिए एक H1 है और एक H2 है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, सीरीज और पैरेलल दोनों में, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज की। इन सीरीज हम लोग बात करेंगे, आप लिखेंगे इन सीरीज। आप सीरीज में देखिए, जो भी यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए दो वायर हैं ऐसे, एक आर है, यहाँ भी आर होगा, सेम होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में इनको कनेक्ट करते हैं, सीरीज का मतलब आप कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में, एक यहाँ है, बगल में ऐसे लगा देते हैं, ठीक। ये सीरीज में हो गया, ये आर है, यहाँ भी आर होगा। तो अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, तो आप बताएंगे 2R। सीरीज में कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस 2R होगा। तो चलिए उसी को लिखते हैं। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ लिख लेंगे इन सीरीज। तो इन सीरीज में R यहाँ लिख देंगे आप सीरीज, जिससे पता चले कि हम रेजिस्टेंस सीरीज में निकाल रहे हैं। इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। जैसा कि आप जानते हैं, दो रजिस्टर अगर सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, R है, R2 कितना है, वो भी R है। कितना हो जाएगा, 2R। आपको समझ में आया होगा। तो R सीरीज में क्या हो गया, 2R। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक। चलिए, इतना आपका काम फाइनल हो गया। आपने क्या किया, आपने जैसा क्वेश्चन कहा कि सीरीज और पैरेलल दोनों में निकालना है, तो अभी आपने क्या किया, सीरीज में आपने रेजिस्टेंस को फाइंड किया। हम लोग हीट निकालेंगे, तो चलिए हीट को निकालते हैं सीरीज में। हीट का फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ।
ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट मीन्स हीट का फार्मूला आपको पता है। पावर के फार्मूले कौन कौन से हैं? P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, ये सब फार्मूले हम लोग यूज़ करेंगे। अगर इसी में आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सब पावर क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाता है या हीट बन जाता है। इसको हीट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ई या एच भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, एच भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? इसके प्लेस पे एच लिख सकते हैं। तो आप टाइम से मल्टीप्लाई करिए, सब एच हो जाएगा, हीट का फार्मूला हो जाएगा। तो हीट का ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। नोट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? हम लोग हीट निकालने जा रहे हैं, क्योंकि रेशियो पूछा है। तो एच, ये सीरीज में बात हो रही है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सीरीज में होगा, इंटू टी। अब आप बताइए, वी स्क्वायर, आर सीरीज में कितना निकला है? 2r इंटू टी, एच सीरीज। ठीक, इतना नोट हो गया। आप फर्स्ट इक्वेशन ये मान लेंगे इसको, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। एच सीरीज, हीट सीरीज में कितना होगा? वी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल में, फिर उसके बाद दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग पैरेलल में। इन पैरेलल, पैरेलल में आप जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/r इट्स इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो r इज इक्वल टू मिलता है r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये फार्मूला आप एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ठीक, तो चलिए इसी फार्मूले को लेके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आपको फार्मूला याद हो गया, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। चलिए इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन, तो कैपिटल R इज इक्वल टू, R पैरेलल होगा, यहाँ लिख देंगे, इससे पता चले पैरेलल कौन सा है और सीरीज में कौन सा था। सफिक्स में लिखेंगे या नीचे एकदम, R पैरेलल इज इक्वल टू, R1 कितना है बताएंगे? R है। R2 कितना है? वो भी R है, अपॉन R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 मतलब R प्लस R। कितना हो जाएगा आपका? R स्क्वायर अपॉन 2R। एक R से एक R कैंसिल होगा, बचेगा ऊपर एक R और नीचे 2 बचेगा। तो R पैरेलल हो गया आपका, R पैरेलल R अपॉन 2 लिख लेंगे इसको, R पैरेलल इज इक्वल टू R अपॉन 2। चलिए अब हीट निकालते हैं, R पैरेलल इज इक्वल टू R अपॉन 2। इतना तो आपका हो गया। अब हम लोग पावर हीट निकालेंगे। पावर भी निकाल सकते थे, मल्टीप्लाई टी है, तो हीट निकालते हैं। चलिए एच पैरेलल, एच पैरेलल इज इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हैं फार्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल, पैरेलल का सिंबल बना दे रहे हैं, मल्टीप्लाई टी। ठीक, वी स्क्वायर अपॉन, अब देखिए आर पैरेलल की वैल्यू अभी आपने निकाला R अपॉन 2 मल्टीप्लाई टी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एच पैरेलल की वैल्यू, एच पैरेलल, पैरेलल का सिंबल है वो, 2 डाइस ऐसे खींच देते हैं, पैरेलल का सिंबल,
वी स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कितना आएगा बताएंगे? आपको मैथमेटिक्स आता है तो इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कितना आएगा? 2v स्क्वायर, 2 ऊपर जाएगा, 2v स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको लिख लेंगे आप 2v स्क्वायर अपॉन आर। इसके बाद क्या मिल गया? h पैरेलल 2b स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गए। ठीक है, एक तो सीरीज में था और एक पैरेलल में है। तो सीरीज और पैरेलल में जो भी हीट है उसी का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे H सीरीज अपॉन S पैरेलल। अब जो भी है सीरीज इज इक्वल टू H सीरीज में कितना है? v स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी। टी से कोई मतलब अभी कैंसिल हो जाएगा। S पैरेलल में कितना है? 2v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। टी से टी कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, r से r कैंसिल। ठीक, बचा वहाँ पर क्या? जो जो बचे उसको, यहाँ 1 बचा है ऊपर, 1 अपान 2, फिर अपान 2 अपान 1। क्या कितना आया? 1 अपान 2 अपान 1। कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे। 1 अपान 2 मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा, जब डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होगा 1 अपान 2, 1 अपान 4 आ जाएगा आंसर। फिर आंसर इज़ 1 अपान 4। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग इसी पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।